आज का जो ये देखने को नहीं मिलता वो प्यार जो ओम कुमार जी में था। चाहे अधिकारी हो, चाहे पार्षद हो या कोई कर्मचारी हो, हर व्यक्ति उनसे दिल से जुड़ा हुआ था और हमको हिम्मत देती थी। इसलिए आज हम एक माँ को खो दिया है हमने। और महापौर के कार्यकाल में उन्होंने जो विकास किया इस जोधपुर का, वो कोई कहने वाला नहीं है, सभी लोग जानते हैं। जिस तरीके की उनकी कार्यशैली थी, आज हम सबको उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। तो उन्होंने वाकई में इतना बढ़िया काम किया था, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, कहीं भी हो, महापौर जी उस टाइम थे। एक मगनी राम राम सा, मैं हूँ आप रे बीच में आपके दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं मगर झलको जोधपुर चैनल। जोधपुर शहर की सबसे दुखद खबर यही है कि कल रात्रि करीब 11:30 बजे जोधपुर शहर की पहली महिला महापौर डॉक्टर ओम कुमारी जी गहलोत अपनी अंतिम सांस ले ली है। दुनिया ने अलविदा कह चुकी है। जोधपुर शहर के अलावा और भी जितना भी लोग वहां से जुड़ा हुआ है, सभी लोग बहुत दुखी है। घर में मातम छाया हुआ है। फिलहाल आप सोस्ती गेट में खड़ा हाँ। सोस्ती गेट में बेरिया मोहल्ला में वाणो निवास स्थान है और कुछ ही देर में वानी जो है शव यात्रा ठो निकलेला। आपने बता दूं कि अपने जीवन काल में कई सारी ऐसी उपलब्धियां हासिल करी ओम कुमारी जी गहलोत। 7 बार कलेक्टर द्वारा सम्मानित हुई, माली समाज द्वारा विभूषण सम्मान माने प्राप्त हुई। इन अलावा जो है पहली महापौर तो बनी ही, और भी कई ऐसा काम किया जिनमें माने लगातार जो है यश प्राप्त होते रहियो। इन अलावा राज्यपाल द्वारा भी जो है वाने सम्मानित किया गयो और भी ऐसी कई सारा पुरस्कार मेडल वाने मिलता रहा। पावटा हॉस्पिटल से लेकर और भी ऐसा बड़ा बड़ा जो काम था वे सब कुछ करके दिखाया। सबसे बड़ी बात है, जिन वक्त में महापौर बनी थी उन वक्त जो है भाजपा सरकार थी। उन कार्यकाल में भी वह है कई विपत्तियों को सामने करता हुआ बहुत ही सारा जो है आप कह सको कि डेवलप करवाया जोधपुर शहर ने। फिलहाल आज आप आ चुके हैं हाँ। मनीषा पवार जी हटा रखी है, कुंती देवड़ा जी हटा रखी है और भी कहीं जो है समाज सेवी का हटा चुकी है। सबसे एक करके आप बात कर कि ओम कुमारी जी गहलोत के साथ में वाना जो सुनहरा पल था वह किन तरह था, और ओम कुमारी जी गहलोत के बारे में कहना चाहे तो कई एक शब्द कह वाला। विजय लक्ष्मी जी हमारे साथ में समाज सेविका। मैम, आपके साथ भी कुछ सुनहरे पल होंगे ओम कुमारी जी गहलोत जी के साथ में, कुछ बता सकते हैं आप? हाँ, हमारी ओम कुमार जी पूर्व महापौर जी, हमारे इनके साथ इतना अटैचमेंट था, एक माँ की तरह थी। और हम जब भी महिला कांग्रेस हम हताश हो जाते थे कोई ऐसा प्रोग्राम, तो वो हमको संभल देती थी। हम इनसे मिलने आते थे और पूरी बातें बताती थी कांग्रेस की, पुराने जमाने की, और हमको हिम्मत देती थी। इसलिए आज हम एक माँ को खो दिया है हमने, कांग्रेस की नेत्री को हमने खो दिया। हमें बहुत दुख हो रहा है कि हमारे महिला कांग्रेस की रोल मॉडल थी, हम उनसे हमेशा हिम्मत देने वाली थी। इसलिए आज पूरा जोधपुर हम सब महिला कांग्रेस की अध्यक्ष होने के नाते मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए सत नमन करती हूँ कि बहुत कोरोना आ रहा है कि बहुत अच्छी लेडीज थी, सीन सिर्फ आज के ज़माने में राजनीति में ऐसी महिलाएं कहाँ मिलती है, तेरा मेरा वो बहुत, लेकिन वो सबको परिवार की तरह हमको एकता के सूत्र में बांध देती। चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे कहीं भी हो, हम जाते थे मैडम को साथ लेके जाते थे। और दुनिया इतनी आतुर होती थी कि सीनियर की शिक्षा अधिकारी भी रही हुई थी, तो उनको बहुत वो नॉलेज था कैसे जीना है, कैसे राजनीति करनी, कैसे महिलाओं को रहना चाहिए, वो हमको सब कुछ सीख देती थी। सवाल आपसे और पूछना चाहूँ कि जिन वक्त ओम कुमारी जी महापौर बनी थी उन वक्त सरकार भी विपक्ष की थी और फिर भी बहुत मेहनत से तरीका से पूरा संभाल कर वे काम करे। इन बारे में आप कुछ बता सको कुछ? हाँ, उस टाइम जब महापौर जी ओम कुमार जी बने थे ना, उस टाइम बहुत मतलब विपरीत परिस्थितियाँ होने के बावजूद भी हमारे जोधपुर के लाडले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, उन्होंने एक बहुत अच्छा एक तालमेल बिठा के और एक महिलाओं को चुना। तो वो हमारे महिलाओं के लिए बहुत गौरव की बात। उस समय महिलाएं बहुत बाहर वगैरह कम निकलती थी, तो हम सभी को मैसेज दिया मुख्यमंत्री जी ने, एक महिला अगर महापौर बनती है तो जोधपुर का अच्छे से विकास होता है, क्योंकि महिला घर भी अच्छा संभाल सकती है तो अपना निगम भी बहुत बढ़िया तरह से संभाल सकती है। तो उन्होंने वाकई में इतना बढ़िया काम किया था, चाहे शहर हो चाहे गाँव हो, कहीं भी हो, महापौर जी उस टाइम थे। हम कहीं जाते थे, ग्रामीण में भी कोई प्रोग्राम होता तो कभी उसने ये नहीं कहा उस लेडीज ने कि मैं जोधपुर की महापौर हूँ, मैं गाँव में क्यों जाऊँ। लेकिन आज का जो ये देखने को नहीं मिलता वो प्यार जो ओम कुमारी जी में था, तो वो मुख्यमंत्री जी ने आज महिलाओं को संबल देने के लिए उन्होंने एक उदाहरण पेश किया। जोधपुर में प्रथम महापौर ओम कुमारी को चुना, तो वो हमारे लिए एक गुरु थी, महिला राजनीति होने के नाते मेरी एक रोल मॉडल थी। हम उनके नक्शे कदम पर हमेशा चलेंगे और हम ऐसी स्वच्छ राजनीति करेंगे, यही हमारी आशा है और यही हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी का नारा है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ राजस्थान। अब हमारे साथ में जो है महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष जी हैं अंजुला जी। मैम,
आपरे साथे भी जो है सुनहरा पल बीत्या है ओम कुमारी जी रा तुम्हारे बारे में क्यों ना आपने। मैं सबसे पहले तो हमारे पूर्व महापौर ओम कुमारी जी को सादर नमन करती हूँ। उनके प्रति जो इतना हमारे लिए बहुत स्नेह रखते थे, इतना खुश होते थे देख के, उनके व्यक्तित्व पे जितना कहा जाए वो कम है। हर काम में हमारे लिए हाजिर रहते थे, हर को प्रोग्राम में कभी भी बुलाओ, इस एज में भी वो हर समय तैयार रहते थे। बहुत एक्टिव थे, स्नेह थे, सौम्य स्वभाव था। बहुत उनको सादर नमन करती हूँ मैं। मैम आज जोधपुर शहर के लिए बहुत दुखी खबर है क्योंकि जोधपुर की पहली महिला महापौर उन्होंने आज जोधपुर शहर को ही नहीं सभी अपने चाहने वालों को अलविदा कह दिया है। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी और उनकी यात्रा के बारे में और आपके उनके साथ संबंध कैसे थे। जोधपुर के लिए और मेरे लिए तो बड़ी दुखद घटना है, क्योंकि उनके कार्यकाल जो महापौर का रहा, मैं उनके साथ पार्षद रही। एक शिक्षाविद महिला थी जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अलग जगाई, महिला शिक्षा पर जोर दिया और डायरेक्टर के रूप में रिटायरमेंट होने के बाद वो पार्षद बनी। पार्षद बनने के बाद वो महापौर बनी और महापौर के कार्यकाल में उन्होंने जो विकास किया इस जोधपुर का, वो कोई कहने वाला नहीं है, सभी लोग जानते हैं। नए नगर निगम का निर्माण किया उन्होंने और उनकी सोच यही थी कि हर एक आदमी को स्वच्छ वातावरण मिले। और नगर निगम के समय उन्होंने जो योजनाएं बनाई, जो सरकार से जो नगर निगम और इस जोधपुर के विकास के लिए काम लेकर आई, वो किसी से छुपावा नहीं है। आज जोधपुर उनके बगैर सूना है। हम उनको सब याद करते हैं और नर्म आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैम आप जोधपुर शहर की महापौर हैं और आपने उनके साथ कितना समय बिताया था, वो पहली महिला महापौर रही है, आपके साथ उनके कुछ सुनहरे पल कुछ बता सकते हैं आप। देखिए, डॉक्टर ओम कुमारी जी गहलोत जो आज हमारे बीच नहीं रही, बहुत ही दुख की बात है। ऐसी महिला जिसका स्वभाव बहुत ही सौम्य और सरल था और जो हर व्यक्ति से इतनी आत्मीयता से मिलती थी कि कोई लोग उन्हें भूल ही नहीं सकते थे। उनका जो जीवन काल रहा, पहले वो एक शिक्षाविद रही और शिक्षा विभाग में उन्होंने अनगिनत सेवाएं अपनी दी और कई ऐसे विद्यार्थियों के दिलों में उन्होंने जगह बनाई और उसके बाद कांग्रेस पार्टी में उन्होंने सेवाएं दी। महापौर 2004 से लेकर 2009 तक वो महापौर रही और जो नया भवन है उसमें उन्होंने अपना कार्यकाल बिताया और जिस तरीके की उनकी कार्यशैली थी, आज हम सबको उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। एक बेदाग छवि की वो महापौर थी, पहली महिला महापौर थी और ऐसी एक महिला थी जो बहुत ही प्रेम और स्नेह के साथ अपने काम को करती थी, चाहे अधिकारी हो, चाहे पार्षद हो या कोई कर्मचारी हो, हर व्यक्ति उनसे दिल से जुड़ा हुआ था। और उनका जो स्वभाव था, मेरे पिताजी स्वर्गीय मान सिंह जी देवड़ा के समय में वो महापौर रही और हमारे घर अक्सर उनका आना जाना रहता था। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, उनके स्वभाव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और पूरा जीवन ही उनका एक प्रेरणा स्रोत है। आज ऐसी व्यक्ति का हमारे बीच से जाना एक अपूर्णीय क्षति है। हमारा परिवार, हमारा जोधपुर शहर और पूरा ही समाज उनको हमेशा हमेशा अपने दिलों में जगह देगा और हमेशा उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करेगा। तो ये थी कुछ बातें डॉक्टर ओम कुमारी जी गहलोत के बारे में। इंसान इन दुनिया में आवे है और चलो जावे है, लेकिन हमेशा याद क्यों जाया करे उन्हें कर्म के द्वारा। वे जो सारा काम जो ओम कुमारी जी गहलोत जोधपुर शहर के लिए करी है, वह सभी कामों के लिए वाने याद क्यों जावेला। फिलहाल के लिए अपना प्यार और विश्वास यूं ही बना रखो। धन्यवाद।